नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। ये विषय है जन्म कुंडली के ये 12 खाने 12 भाव आपके जीवन के बारे में क्या बताते हैं। जन्म कुंडली के 12 भावों को आज हम जानेंगे, किस भाव से हम अपने जीवन के किस रहस्य को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्म कुंडली के 12 भाव वैसे तो एक सामान्य से यहां पर आप 12 खाने दिखते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आते। इनके समझने के लिए हमें जानना होगा कि प्रत्येक भाव क्या कहता है। जैसे यहां से 1 से लेकर 12 तक एंटी क्लॉकवाइज नंबर लिखे हुए हैं। यहां पर ये नंबर कुछ भी हो, जहां पर 1 लिखा हुआ है वहां 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 से लेकर 12 कोई भी नंबर है। लेकिन ये पहला जो खाना है, ये पहला भाव ही कहा जाएगा। पहले भाव से हम क्या क्या जान सकते हैं। बहुत सारे दर्शक हैं या आपके पास में बहुत सारे व्यक्ति आते हैं और आपसे प्रश्न करते हैं कि उनका तो विवाह नहीं हो पा रहा। तो आप एक एस्ट्रोलॉजर की तरह किस भाव को देखोगे, किस भाव से उसकी कैलकुलेशन करोगे, देखोगे कि भाई कौन सा भाव पीड़ित है, जिसके कारण से इस जातक अथवा जातिका को विवाह से संबंधित समस्या आई है। तो आप उसके लिए कौन सा भाव देखोगे। किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी का ब्रेकअप हो गया, तो आप किस भाव से देखोगे कि इसका ब्रेकअप क्यों हुआ। या किसी को प्यार में धोखा मिल गया, या किसी की संतान है वो मानती नहीं है, या संतान होने में समस्या है, या किसी पर बहुत कर्जे हो चुके हैं। उसका प्रश्न आया कि मेरे पास तो बहुत कर्ज हो गए हैं, बहुत सारे लोन मेरे ऊपर हैं, क्यों नहीं पट पा रहे, क्यों नहीं वो चुकता कर पा रहा मैं उनको। किसी के ऊपर किसी की जॉब नहीं लग रही, आपके पास प्रश्न आ गया। किसी के व्यापार में कहीं ना कहीं समस्या आ गई, किसी की माता बीमार तो किसी के पिता बीमार, किसी के साथ दुर्घटना की स्थिति बन रही है, तो कोई विदेश यात्रा के बारे में आपसे प्रश्न करता है। कोई कहता है मैं शेयर मार्केट में जाऊं, मुझे लाभ होगा या हानि होगी। कोई पूछता है कि उसके भाई बंधु उसके लिए कैसे रहेंगे, कहीं झगड़ा तो नहीं होगा। कोई पूछता है ससुराल कैसी होगी, और कोई पूछता है पत्नी कैसी होगी। अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग परिस्थितियों और अलग अलग सवाल, और वे सभी सवालों के जवाब इन 12 खानों में छिपे हुए हैं। बशर्ते हमको उनको पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, कौन सा भाव क्या कहता है। देरी न करते हुए प्रत्येक भाव से क्या विचार कर सकते हैं, इस बात को आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करें लग्न की। इस वीडियो में मैं केवल यही बताऊंगा हम किस भाव से क्या जानेंगे, और लाल किताब को यहां पर हम रखते हुए ये बात करें तो और भी अच्छा आपको समझ में आएगा। तो जो पहला घर है, मैं यहां पर ये आप देख पा रहे हो, ये पहला घर है। यहां 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा ये पहला घर रहेगा, जिसको हम लग्न बोलेंगे। बहुत सारे दर्शक सब जानते हैं कि लग्न कौन सा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं
ये पहला घर हो गया, पहला भाव हो गया, पहला घर बोल सकते हो, पहला भाव बोल सकते हो, ठीक है, फर्स्ट हाउस इसको कह सकते हो। ये खुद वह जातक होता है जिसके आप जन्म पत्र का देख रहे हो। ये पूरा उस व्यक्ति के बारे में रिप्रेजेंट करता है। वो व्यक्ति कैसा है, उसका शरीर कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसकी जन्म की जाति कौन सी हो सकती है, जाति का अर्थ यहां पर किस वर्ण का होगा, आयु कितनी रह सकती है, यह भी यह भाव बताता है। धन, यश, शरीर का कद और जन्म के वक्त का जो माहौल है, वातावरण है, उसके बारे में भी ये पहला भाव ही बताता है। बालक की हालत कैसी रहेगी, इस पहले भाव और इस भाव के अधिपति यानी कि लग्नेश से हम जान पाते हैं। कहते हैं पूरी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन लग्न अथवा लग्नेश पीड़ित है तो आप मान लीजिए वो जीवन में संघर्ष करेगा, उसको समस्याएं रहेंगी। ये हेड है, सिर है, तो यहां पर कोई पाप ग्रह बैठे तो समझ लीजिए सिर में कोई समस्या हो सकती है, बुद्धि खराब रह सकती है। यहीं से बुद्धि खराब तो क्षेत्र में भी बड़ी परेशानी आ सकती है। यहां से हम बहुत बातों का कुल मिलाकर शरीर से, उस जातक के शरीर का पूरा विश्लेषण यहां से हम कर सकते हैं। कैसा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, कैसा रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण भाव, यहां तक कि मैं कहूं कि इसको लॉर्ड, एक तरह से इस भाव का अधिपति शासक होता है पूरी कुंडली का। इस भाव का अधिपति पूरी जन्म कुंडली का शासक होता है। बढ़ेंगे दूसरे भाव की तरफ, पैसे 3 लिखा हुआ है, मैंने इसीलिए चेंज कर दी, कभी आप उसी से कंपेयर करते रहो। वैसे 3 लिखा है, 4 भी लिखा हो सकता है, लेकिन ये खाना ही दूसरा भाव कहा जाएगा। ये खाना दूसरा भाव होगा, खाना नंबर 2 या सेकंड हाउस या दूसरा भाव, कुछ भी हम इसको, दूसरा घर। इस भाव को धन भाव भी कहते हैं, पहले भाव को तनु भाव भी कहते हैं, तनु मतलब शरीर, और इस भाव को धन भाव भी कहते हैं। धन भाव यानी कि आपके फाइनेंस, आपके वित्त, इन सब के बारे में। और एक बात और बताऊं, आपकी जो खाने पीने की जो चीजें होती हैं उनको भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। भोजन कैसा मिलेगा इस व्यक्ति को, अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिलेगा या खाली वही पतली सी दाल मिलेगी खाने के लिए। कहने का मेरा मतलब यह है कि खाना कैसा मिलेगा, कहीं खाने में खिचड़ी तो ही नहीं खाता रहेगा। स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उसके मनपसंद के व्यंजन मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हम मान के चलिए किसी को खिचड़ी बहुत पसंद हो तो उसके लिए तो सबसे सुपर व्यंजन हो गया ना, तो उसके लिए मिलना। और किसी को नहीं पसंद तो कहने का अर्थ उसे पसंद के भोजन मिलेंगे, मनपसंद भोजन मिलेगा, स्वादिष्ट भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये दूसरे भाव से जानेंगे। यहां पर दौलत जो इकट्ठी करोगे, फाइनेंस इसको हम बोलते हैं, वित्त, आपका धन। देखिए धन जब आय होगी तो आय को जब जमा करते जाओगे, कहते हैं ना जमा, सेविंग्स, ये सेविंग्स का भाव है। आप सेव जो कर रहे हो, बचत कर रहे हो, बचत का भाव है। धन इकट्ठा कर रहे हो, उसका भाव है ये। यहां से पता चलती है इकट्ठी की हुई दौलत, यानी कि सम जो पैसा इकट्ठा किया, जो लिक्विड एसेट है, वो यहां से हम देखेंगे। ये व्यक्ति की राइट साइड आई का भी, उसको भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि दाहिनी आंख। दाहिनी आंख की समस्या, अगर आपकी दाहिनी आंख में समस्या बन रही है, देन यू शुड गो फॉर द सेकंड हाउस। दूसरे भाव की तरफ आपको जाना है, दूसरे भाव का विश्लेषण करना है। कितनी एजुकेशन मिलेगी, कैसी एजुकेशन मिलेगी, कितनी मिलेगी,
कितने ज्यादा एजुकेटेड आप होगे, इसके लिए भी सेकंड हाउस यानी कि दूसरे भाव को आप देखोगे। मैं यहां पर ये पेन रख देता हूं, आपको समझ में आएगा मैं किस भाव की चर्चा कर रहा हूं। जहां ये पेन है, ठीक है, आपकी वाणी, आपकी आवाज और उसकी शक्ति, आपका गला, ये भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। आपकी जो बाल्यावस्था है उसको भी सेकंड हाउस से देखेंगे। और देखिए, ये चतुर्थ भाव से एकादश भाव है, चौथे भाव से एकादश भाव है, 11वां भाव है, 11th हाउस फ्रॉम 4th हाउस। और इसके होने से माता का बड़ा भाई, माता का बड़ा भाई या माता की बड़ी बहन को भी अगर आप देखोगे अपनी जन्म कुंडली से, तो आप सेकंड हाउस से विश्लेषण करोगे, दूसरे घर से विश्लेषण करोगे। यहां से आप अगर स्त्री है तो यानी कि पत्नी या पति जो भी है, उसके मारक तत्व का विश्लेषण भी इसी भाव से करोगे। ये भाव मारक भाव भी होता है, प्रबल मारक हम इसको बोलते हैं, क्योंकि अष्टम भाव से सप्तम भाव है ये, और सप्तम भाव का अष्टम भाव है। सप्तम भाव का अष्टम भाव है, और अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है। तो यहां से हम किसी जातक की पत्नी की आयु का विश्लेषण, किसी जातिका के पति की आयु का विश्लेषण यहां से करते हैं। ऐसे प्रश्न आए तो आप इन भावों को टटोलिए, इनको देखिए। अब बढ़े आगे तीसरे भाव की तरफ। तीसरा भाव, तीसरा भाव ये भाई बंधुओं का भाव है, ये पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहन। और यहां क्योंकि कहते हैं ना, आपने एक कहावत सुनी होगी, भाई भुजा के समान होता है आपकी, राइट हैंड बोलते हैं ना कि भाई क्या होता है, भुजा के समान। तो वो कैसा होगा, आपको ताकत देने वाला होगा, आपका सपोर्टर होगा। कहते हैं एक व्यक्ति है, उसके साथ उसके भाई हैं, तो भाई उसके साथ में बहुत सारे, उसके फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं, उससे पंगा नहीं ले सकते, ठीक है। तो वो क्या होगी, उसकी ताकत होगी, उसकी बाजुओं की ताकत होगी। तो तीसरे भाव से हम बाहों के बारे में भी विचार करते हैं, उसकी कितनी ताकत रखता है व्यक्ति, उसकी बात करते हैं। ये तीसरा भाव सांस की नली के बारे में भी बताता है। अगर किसी की सांस की नली में कोई समस्या है, इन्फेक्शन है या कुछ भी है, तो तीसरे भाव को देखिए, उसका विश्लेषण कीजिए। आपके जीवन में जो आपके द्वारा किए गए पाप कर्म हैं, वो भी यहां से हम देखते हैं। आयु का भी यहां पर विचार करते हैं, और जो आपकी बहन का, जो माफ कीजिए, जो आपकी पत्नी का भाई है, आपकी पत्नी यानी कि सप्तम से तीसरा, और उससे सप्तम भाव है ये, यानी कि आपके साले की पत्नी को अगर आप देखोगे, उसका विचार भी आप जन्म कुंडली से यदि करना चाहो, तो यहां ये तीसरे भाव को देख लीजिए। आपकी पत्नी की बहन के पति का विचार करना है, तब भी आप तीसरे भाव से कर सकते हो। अगर, अब देखिए, अगर यहां पर आपके, देखिए यहां पर जो भी है सप्तम, जिसकी जन्म कुंडली सप्तम, अब सप्तम भाव के
से हम देखें तो सप्तम भाव से 1 2 3 4, ठीक है 4। और यहां से अगर हम देखें तो ये ससुर का विचार यहां से कर सकते हो। आपके ससुर कैसे हैं, आपके ससुर का विचार भी अगर आप करना चाहो तो वह भी यहां से कर सकते हो। ये तीसरा भाव ये सब बताता है। आगे बढ़ते हैं चौथे भाव की तरफ। चौथे भाव से क्या क्या विचार किया जा सकता है? ये चौथा भाव है सुख का भाव। इस भाव के स्वामी को सुखेश भी कहते हैं, चतुर्थेश भी कहते हैं, फोर्थ हाउस लॉर्ड भी कहते हैं। इसका कारक चंद्रमा होता है, तीसरे का कारक मंगल ग्रह होता है और इसका कारक ग्रह होता है चंद्रमा। जिस मकान में आप रहोगे, यानी कि आपके रहने का मकान, उसके बारे में जानना है। कब घर, रहने वाला घर कब मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप डेली घर बनाते हो और बेचते हो, या आप फोर्थ हाउस से देखो ना, बिल्कुल नहीं। आप फोर्थ हाउस से, चौथे घर से जिसमें आप रह रहे हो या आपको रहने की इच्छा है, उसका विश्लेषण चौथे घर से करोगे। आपकी मां, आपकी माता का विचार, माता का स्वास्थ्य कैसा है, माता को कोई समस्या तो नहीं है, माता की आदत कैसी है, ये सब आप जानोगे, वह भी इस चौथे भाव से। कहां रहोगे आप, किस देश में रहोगे, इसके बारे में अगर विचार करोगे तो चौथे भाव को देखोगे। कृषि, खेती, अपने खेत के बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, देखो चौथे भाव को, वही बताएगा आपको सब कुछ। सुख और दुख अगर देखने हैं तो चौथे भाव का विश्लेषण कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा जीवन में क्या मिलने वाला है। कितने वाहन हो सकते हैं, व्हीकल, कितनी गाड़ियां आपके पास हो सकती हैं, कितनी लग्जरी लाइफ आपकी हो सकती है, ये सब चौथा भाव बताएगा। आपके मन के बारे में भी चौथा भाव बताता है। और आप ये देखिए, चौथा भाव आपके जनता को भी बताता है, जनता का आपके प्रति कितना स्नेह है, ये भी चौथा भाव बताएगा। आपकी फीलिंग्स, वो भी चौथा भाव बताता है। अगर आपका, देखिए ये चौथा भाव आपके जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है, उनके बारे में बताता है। और आपके नवम से अष्टम होने के कारण, नवम भाव से अष्टम होने के कारण यह पिता की आयु के बारे में भी विचार करता है, उसकी आयु के बारे में बताता है कि पिता की आयु कितनी होगी। छाती के रोग अगर देखने हैं तो चौथे भाव का विश्लेषण कीजिए। चंद्रमा कारक हैं तो जल, यानी कि जल का विचार भी, कुआं, पाताल आदि का विचार भी हम इस घर से ही करते हैं। जमीन के अंदर के जितने भी काम हैं वह भी इस चौथे भाव से आप देख पाओगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, चौथे भाव को हमने समझ लिया, बढ़ेंगे पंचम भाव की तरफ, पांचवा भाव। ये पुत्र का घर है, संतान का घर है। अब पुत्र पुत्री कोई भी हो, यानी कि संतान का घर है। संतान देखोगे तो आप इससे देखोगे, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, सभी प्रकार की संतान आप इस पंचम भाव से ही देखोगे। ये त्रिकोण भाव है, पहला त्रिकोण और केंद्र लग्न, दूसरा त्रिकोण भाव पंचम, उत्तरोत्तर बली होते हैं, यानी कि लग्न से ज्यादा है पंचम और पंचम से ज्यादा नवम भाव। अगर आपके अंदर मंत्र शक्ति है, बहुत सारे लोग होते हैं जो मंत्र फूंक दें तो इधर से उधर करते हैं। अगर आपके अंदर मंत्र शक्ति है तो कैसे पहचानोगे? पंचम भाव देखिए सर, आपका पंचम भाव बताएगा।
मंत्रणा शक्ति, कितनी सूझबूझ है आप में, कितनी युक्तियां आप लगा सकते हो, ये भी पंचम भाव बताता है। आपके लिखने की कला भी अगर देखनी है, आपके राइटिंग स्किल्स देखने हैं, तो पंचम भाव पर देखिए। आपको पेट से संबंधित विकारों के बारे में जानना है, पेट के रोगों को जानना है, पंचम भाव को देखिए। आपके इष्ट देव कौन हैं? बहुत प्रश्न आता है, मेरे इष्ट कौन है, मेरे इष्ट कौन है। अगर अपने इष्ट देव को जानना है तो पंचम भाव बताता है आपके इष्ट देव के बारे में। ऊहापोह की शक्ति देखनी है तो पंचम भाव देखिए, भविष्य के बारे में जानना है तो पंचम भाव देखिए। लॉटरी, सट्टा, सब फिफ्थ हाउस, शेयर मार्केट फिफ्थ हाउस, सब बताता। सिनेमा के बारे में, मनोरंजन के बारे में, मौज मस्ती के बारे में, अब तक मैंने बहुत सारी वैसी बात बताई, अब आप दूसरी सुनिए। कितने सिनेमा देखोगे, कितना मतलब एंजॉय करोगे लाइफ को, मौज मस्ती। और ये प्रेम का भी भाव है। आपकी लवर, आपकी प्रेमिका को भी अगर आप जानोगे आपके जीवन में प्रेम है या नहीं है, रोमांस है या नहीं है, तो ये भी आप पंचम भाव से देखोगे। अपने दिल के बारे में भी पंचम भाव से देखोगे। देखिए, पंचम भाव एकादश भाव से सप्तम भाव है, और एकादश भाव होता है आपके बड़े भाई का। तो यहां से बड़े भाई की पत्नी को देखोगे, या फिर बड़ी बहन के पति को देखोगे। और यहां तक कि आप पत्नी के बड़े भाई बहन की जो दौलत है, उसको भी आप इसी भाव से देखोगे। उनका जो भाग्य है उसको भी आप इसी भाव से देखोगे। पत्नी के बड़े भाई बहन, क्यों पत्नी के बड़े भाई बहन क्यों? देखिए, सप्तम भाव आपके पत्नी का भाव हो गया। अगर आप पति हैं तो आपकी पत्नी का भाव क्या हो गया? सप्तम भाव। सप्तम भाव से एकादश भाव कौन सा बना? पंचम भाव। बना नहीं बना? एकादश भाव तो 11वें भाव से आप देखोगे तो 11वां भाव बना सप्तम से पंचम। हाँ, सप्तम से पंचम। यहां से पत्नी के बड़े भाई बहन के बारे में आप समझ सकते हो, इनको देख सकते हो, उनके नसीब का, उनके भाग्य का, क्योंकि उनका लग्न बन गया। इसी घर के माध्यम से आप ये सारी बातें जान सकते हो। आध्यात्मिकता के बारे में भी आप इस भाव से जानते हो। अब हम आगे बढ़े छठे भाव की तरफ। ये त्रिक भाव में से एक भाव है, एक त्रिक भाव है। ये 6, 8, 12 ये त्रिक भाव होते हैं, खराब भाव माने जाते हैं। रोग, ऋण, शत्रु। कोई आपके प्रति शत्रु भाव रखता है। कितने लोग आपसे दुश्मनी मानते हैं, भाई मेरे तो सभी दुश्मन हैं, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, आपने सुने होंगे। तो छठे भाव का विश्लेषण कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इस छठे भाव से आप जीवन में जो बाधाएं हैं उनको भी जान सकते हो, जीवन में जो कमियां हैं उनको भी जान सकते हो। आपके जीवन में कर्ज होगा, कब होगा, यह भी जान सकते हो। कोर्ट कचहरी के मामले, वाद विवाद, सब आप इससे जान सकते हो। आपकी सेहत, आपकी बीमारी, और बीमारी हाथों के रोग या गुर्दे के रोग आप छठे भाव से देख सकते हो। ये छठा भाव मामा का भाव भी होता है, आपके माता के छोटे भाई का। क्यों? चतुर्थ से तीसरा भाव है। और यहां से आप अपने बड़े भाई बहन की आयु का विचार भी कर सकते हो। क्यों? एकादश से ये अष्टम भाव है। एकादश से अष्टम, उनकी आयु का विचार बड़े भाई बहन की का आप छठे भाव से कर सकते हो। आपकी एक सामान्य नौकरी, नौकरी का अर्थ समझते हो?
दशम से हम व्यवसाय देख लें, अपना कर्म क्षेत्र देख लें, लेकिन किसी के जब आप कहते हो ना दास, नौकरी का मतलब देखिए स्पष्ट यही है, आप किसी के अनुसार चलते हो, बॉस की मानते हो। दैट मीन्स योर 6th हाउस रिप्रेजेंटिंग दिस थिंग। आपका छठा भाव ये सारी बातें बता रहा है। यहां से हमने 6th हाउस, छठे भाव, त्रिक भाव, रोग ऋण शत्रु के भाव, इसकी चर्चा की। अब हम आगे बढ़े, चलिए सप्तम भाव की तरफ पढ़ते हैं। आप अभी तक रुके हुए हो, समझ लीजिए आप बहुत कुछ सीख चुके हो और आगे आपको और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सप्तम भाव की अगर हम बात करें, ये भाव बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़े प्रश्न इस भाव के आते हैं। हो सकता है कि आप मुझसे स्वयं प्रश्न कर दो कि ये सप्तम भाव, ये जो सप्तम भाव है इसका प्रश्न आ जाए। ये पत्नी का भाव है। अगर पति की कुंडली देख रहे हो, अगर जातक की कुंडली है तो उसकी पत्नी का भाव, जातिका की कुंडली उसके पति का भाव, पति पत्नी, ठीक है। मैरिड लाइफ, शादीशुदा जीवन, जिंदगी, हम इसी भाव से जानते हैं, इसी से समझते हैं। काम भाव, कामदेव, किसी के वीर्य, किसी के औलाद और किसी के मूत्र संस्थान से संबंधित, यूरिन रिलेटेड एनी काइंड ऑफ द डिजीज, हम सप्तम भाव से ही विचार करते हैं। आपकी यात्राएं भी, छोटी छोटी यात्राएं, यात्रा का मार्ग, ये भी सप्तम भाव बताता है। प्रोडक्शन, उत्पादन क्षमता, ये सप्तम भाव से देखेंगे। दूध आदि का विचार, पीने की वस्तुओं का विचार, और ये पिता के बड़े भाई यानी कि आपके जो ताऊजी हैं अथवा आपकी जो बड़ी बुआ हैं, पिता की बड़ी बहन, इनका विचार भी हम सप्तम भाव से ही करते हैं। क्यों? नवम भाव से एकादश भाव है ये। व्यापार करोगे उसका विचार सप्तम भाव से करोगे। वैकल्पिक, आपके कर्म क्षेत्र का वैकल्पिक भाव है, विकल्प देता है ये भाव, पार्टनरशिप देता है। देखिए पहले आप एक बात समझिए, आप कोई भी व्यवसाय पार्टनरशिप में कब करते हो? थोड़ा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्यों करते हो आप कोई भी व्यवसाय पार्टनरशिप में? जब आपके अकेले की क्षमताओं से बाहर स्थिति होती है तब आप पार्टनरशिप की जरूरत पड़ती है। अगर आप अपनी क्षमताओं में उस काम को समझते हो कि वो काम आप आसानी से कर सकते हो, तब आप पार्टनर को नहीं ढूंढते, तब आप खुद करते हो। इसलिए ये वैकल्पिक भाव है। अगर तुम पहले दसम भाव को एक्टिव नहीं कर पा रहे हो तो आप सप्तम भाव को देखिए, आपको पार्टनरशिप की कंडीशन दिखती है, आपको विकल्प मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ये आपका सातवां भाव बताता है। इन सब बातों का, व्यापार का, पार्टनरशिप का हम विचार करते हैं 7th हाउस से करते हैं। आपके कर्म क्षेत्र का, आपके जीवन में नौकरी का भी जो विकल्प है देता है, वह सप्तम भाव भी देता है। जब हम कभी विचार करेंगे, कोई नौकरी का पूछे, दसम को देखिए, सप्तम को देखिए, सप्तमेश की दशा आदि में भी ये नौकरी लगती है, प्रमोशन होते हैं। नोट कीजिए इन बातों को। आगे बढ़ते हैं अष्टम भाव की तरफ। इस भाव के बारे में बड़े बड़े विचार होते हैं। मरण विधि का ये भाव है, आयु का भाव है। ये भाव आपके पाप को बताता है। यहां पर शरीर के जो अंडकोश हैं वह, उनका यह भाव प्रतिनिधित्व करता है।
आपके जीवन की विदेश यात्राएं भी अष्टम भाव बताता है। अगर कोई विदेश यात्रा का पूछे तो 12वें भाव को तो देखिए, अष्टम को भी देखिए। इसके साथ साथ में इस भाव से अनुसंधान, विशेष रूप से जो लोग रिसर्च करते हैं उनका यह भाव बड़ा एक्टिव होता है। रिसर्च, रहस्यों को जानने की इच्छा, रहस्यों को इच्छा ही नहीं, रहस्यों में घुसने का काम भी ये अष्टम भाव ही बताता है। इस अष्टम भाव से आप, क्योंकि ये मामा हमने कहां से देखे, मामा की स्त्री और माता की बड़ी बहन का पति का विचार भी हम, मामा कौन से, बड़े मामा, तो बड़े मामा की, क्योंकि बड़े मामा कहां से देखेंगे, देखिए यहां माता का भाव और यहां से बड़े मामा हो गए, आपका दूसरा घर हो गया बड़े मामा का। ठीक है, आप ये समझ पा रहे हो। अब बड़े मामा से ये बैठा सप्तम भाव, तो बड़े मामा की यानी कि आपकी जो मामी है, बड़ी मामी, उनको भी आप अष्टम भाव से देखोगे। ये बहुत कुछ बताती है। मैंने कहा ना आपको, ये जन्म कुंडली आपके रिलेशन से रिलेशन दूर तक जितना घुसते जाओगे बताती जाएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे पता नहीं आपको इंटरेस्ट आ पा रहा है नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है रहस्यों में घुसना। एक एस्ट्रोलॉजर, अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो तो आपको इस प्रकार के रहस्यों को सुलझाने का बड़ा आनंद आना चाहिए, आपको डीप जाना चाहिए, आपको घुसना चाहिए इन रहस्यों के अंदर, गोते लगाने चाहिए इसमें। जितने आप गोते लगाओगे उतने ज्यादा आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनोगे, अच्छा विश्लेषण करोगे, सटीकता आपकी वाणी में होगी। क्यों? ये वेदों के नेत्र हैं। एस्ट्रोलॉजी कोई सामान्य चीज नहीं है, आप इसको सामान्य ना समझें। ये उन रहस्यों को उजागर करने की वो विद्या है, वो विद्या है जो जीवन के भविष्य के बारे में आपको संभावित रूप से बताती है। मैं तो कहूं सटीकता से बताती है, लेकिन कलयुग में उसमें संभावनाएं बन जाती हैं। अष्टम भाव से हमने ये सब बातें समझी। अष्टम भाव से कोई नशा करता है, उसका अष्टम भाव देखिए, नशा क्यों करता है। किसी का नाश होना है, अष्टम भाव को देखिए। दुर्घटना होनी है बड़े लेवल की, अष्टम भाव को देखिए। किसी के प्रति षड्यंत्र हो रहे हैं, अष्टम भाव को देखिए। सबके लिए अष्टम भाव देखिए। ससुराल को देखना है, अष्टम भाव को देखिए। ससुराल के बारे में जानना है, अष्टम भाव को देखिए। कोई कहे पंडित जी मेरी तो ससुराल जो है कैसी रहेगी, देखिए उसका अष्टम भाव। पैतृक संपत्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, देखिए अष्टम भाव। बहुत कुछ विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। बात आगे चलाते हैं, थोड़ी सी बढ़ते हैं। नवम भाव की तरफ। नवम भाव जहां 10 नंबर लिखा है, ये नवम भाव है। मैं इसको रख देता हूं, कभी आप 9 को नवम भाव समझो, जहां 9 लिखा हुआ वो अष्टम था। नवम भाव है भाग्य भाव, धर्म का भाव। 9th हाउस भी इसको कहते हैं। इस भाव के स्वामी को भाग्येश भी कहते हैं, नवमेश भी कहते हैं। ये धर्म का घर है। आप जितने भी धार्मिक आध्यात्मिक कार्य करते हो, धर्म से संबंधित कार्य करते हो, वह सब ये 9th हाउस बताता है, नवम भाव बताता है। आप कितना अच्छा सोचते हो, आपके विचार कितने शुद्ध हैं, ये आपका 9th हाउस बताता है, नवम भाव। आपके भाग्य के बारे में, पूर्व जन्म के संचित कर्मों का उपभोग आपको इस नवम भाव से मिलेगा।
पिता के बारे में भी नवम भाव से ही हम जानते हैं। राज्य की कृपा आपको प्राप्त होगी नहीं होगी, सरकार से फायदा होगा या नहीं होगा, राजा का आपके ऊपर, अब राजा को आप रिप्रेजेंट राजनेता की तरह ले सकते हो, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी या नहीं होगी, यह भी आप नवम भाव से देख सकते हो। इस नवम भाव से गुरु के बारे में भी जानकारी मिलती है, क्योंकि ये धर्म का भाव है, गुरु ज्ञान देने वाले हैं। ये नवम भाव ज्ञान का भी तो देने वाले, यानी कि गुरु के बारे में भी बताएगा। यात्रा, ये नवम भाव यात्रा के बारे में भी बताता, लेकिन ये यात्रा अपने ही देश में होती है। पंचम भाव आपके आगे आने वाले जन्म के बारे में बताता है, लेकिन नवम भाव, मैंने कहा संचित कर्मों की चर्चा हम करेंगे, नवम भाव को देखेंगे। पिछले जन्म में आप क्या थे, चूहे थे, बिल्ली थे, कबूतर थे, आदमी थे, शेर थे, कैसे थे, क्या थे, ये सब नवम भाव ही बताएगा आपके पिछले जन्म के बारे में। आपके पुण्य कर्म क्या थे, यह भी नवम भाव बताएगा। आपके सप्तम भाव से तीसरा भाव होता है, तो पत्नी के छोटे भाई बहन, ये भी नवम भाव से जानते हैं, क्योंकि ये तीसरे भाव से सप्तम भाव है। तो आपके छोटे भाई की पत्नी के बारे में, या फिर जो छोटी बहन है उसके पति के बारे में भी अगर विचार करना है, तो इस नवम भाव से ही विचार किया जा सकता है। कहने का अर्थ है, यदि प्रश्न इस तरह के आते तो आप इस जन्म कुंडली में विश्लेषण कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। दसम भाव, दसम भाव कर्म का भाव, कर्म क्षेत्र का भाव। कैसे कर्म करोगे, अच्छे करोगे, बुरे करोगे, शुभ अशुभ कर्म, सब हम इस भाव से देखते हैं। इस भाव से हम ये सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं। यज्ञ कर्म, इनके बारे में भी ये, अगर आपको घुटनों से संबंधित समस्या है, 10वें भाव को देख लीजिए, ये बताएगा आपकी घुटनों में समस्या है या नहीं है। राज्य के बारे में जानना है, राज्य क्षेत्र के बारे में जानना है, शासन के बारे में जानना है, ये सब आप दसम भाव से ही जान पाओगे। शासन में आपका क्या स्तर रहेगा, ये दसम भाव बताएगा। उच्चता का शिखर, जीवन में कर्म क्षेत्र में जितनी उच्चता देखनी है वो दसम भाव से देखिए। नवम भाव से ये दूसरा भाव है। या पिता द्वारा अर्जित संपत्ति को देखोगे, धन को देखोगे, तो कहते हैं पिता के द्वारा अर्जित धन, वह आप दसम भाव से देखोगे। आप देखोगे जो सास है, जो इस दसम भाव से सास को देखोगे, क्यों? क्योंकि आपके सप्तम से चौथा भाव है ये। और छोटे भाई की जो आयु है, क्योंकि ये तीसरे भाव से अष्टम भी है, उसका विचार भी आप इसी दसम भाव से करोगे। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार, कोई भी भावना तो शुभ होता है पूर्ण रूप से, नहीं अशुभ होता है। किसी से हम कुछ प्रेडिक्ट करें, किसी से कुछ प्रेडिक्ट करें, प्रश्न ये निर्भर करेगा प्रश्न के ऊपर, उस प्रश्न के लिए शुभ है या अशुभ है। ऐसा नहीं कि जो अशुभ है वो सभी कार्यों में शुभ है। इसलिए यह ध्यान रखना है। तो छोटे भाई की आयु का विचार आप अपने दसम भाव से करोगे। अब हम बढ़ते हैं एकादश भाव की तरफ। 11वां भाव आय भाव, बहुत सारे नाम है, इनकम हाउस इसी को बोलते हैं। आमदनी कितनी होगी, कर्म किया, दसम भाव उसकी आमदनी कितनी हुई, इस भाव से देखोगे।
आप अपने बड़े भाई बहन के बारे में विचार करोगे तो इस भाव से करोगे, और आप अपनी टांगों के बारे में, लेग्स के बारे में बात करोगे तो भी इसी भाव से समझ पाओगे। इस भाव का, जिसकी जन्म कुंडली देख रहे हो उसकी टांगों में क्या समस्या है वो आप उसके एकादश भाव से समझ पाओगे। परोपकार कितना करोगे या नहीं करोगे, दोनों बातें आप इस एकादश भाव से जान पाओगे। देखिए, ये आपके पंचम भाव से सप्तम भाव है, तो आपकी पुत्र वधू को अगर आपको पहचानना कैसी होगी, इस भाव का विश्लेषण कर लीजिए, पता चल जाए कैसी होगी। और जिनके हैं वो भी चेक कीजिए, जो बता रहा हूं वो निकलता है या नहीं। अपनी तरफ से कुछ मत बताइए, जो कुछ सूत्र आपसे कहते हैं उन सूत्रों का विश्लेषण करके आप बता दीजिए। आपकी सटीकता कितनी रहेगी आप खुद कमेंट करके बताओगे। आपकी पुत्री है, उसका पति यानी कि आपका दामाद, वो भी इस भाव से आप देखोगे। अब माता यानी कि चतुर्थ भाव से अष्टम भी है, इसलिए माता की आयु का विचार भी इसी भाव से किया जाएगा। और पिता के छोटे भाई बहन का भी विचार आप इसी भाव से करोगे, क्योंकि नवम से तीसरा भाव है। इस तरह से हमने इनकम को देख लिया, इस भाव का विश्लेषण पूरा कर लिया। अब बढ़ते हैं हम आगे 12वें भाव की तरफ। 12वां भाव अस्पताल का भाव, जेल का भाव, यात्राओं का, विदेश यात्रा का भाव, खर्चे का भाव, ये सब इसका नाम लेते हैं। तो खर्च देखोगे, लेकिन ये भाव भोग का भी भाव है, आपकी नींद का भी भाव है। कितने सुख से आप सोओगे, नींद कैसी मिलेगी, इस भाव से जानोगे। ये भाव, अब हम टांगों से आगे बढ़ गए, ये भाव पैरों का प्रतिनिधित्व करता है और आपकी बाईं आंख का भी प्रतिनिधित्व यही भाव करता है। अगर किसी की बाईं आंख में समस्या है तो 12वें घर में समस्या है। अब ये पंचम से अष्टम भाव है, तो कहने का अर्थ है कि जो आपकी संतान है, आपके पुत्र है, आपकी पुत्री है, उनकी आयु का विचार भी आप इसी से करोगे। तो और देखते हैं इसमें, यहां यह स्पष्ट है। कुल मिलाकर यहां से हम अस्पताल, हॉस्पिटल को देख सकते हैं। इस भाव से हम क्या देख सकते हैं, और इस भाव से हम देख सकते हैं कि आपकी विदेश यात्राओं के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। खर्चे कहां कहां होंगे, कैसे कैसे होंगे, धर्म कार्य में होंगे नहीं होंगे, ये भी देख सकते हैं इस भाव से। आज मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, केवल भावों से हम क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या समझ सकते हैं, इस बारे में ही चर्चा करूंगा। आगे फिर हम और कुछ महत्वपूर्ण सूक्ष्म बिंदुओं का विश्लेषण करेंगे। आज आप कमेंट करके मुझे बताएं आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। अगर कार्यक्रम आपको अच्छा लगा है तो लिखें, बताएं कैसा लगा, और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो, ताकि यह सभी समझ सकें और विश्लेषण कर सकें स्वयं में भी। ये बहुत आवश्यक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। हम लाइव भी आते हैं, जब आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचेगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको यह विषय समझ में आया होगा, विषय की गंभीरता समझ में आई होगी, कितना महत्वपूर्ण है आज का विषय। यदि आपने शुरू से अंत तक इस कार्यक्रम को देखा है तो निश्चित मानिए कि आपको आज आपके बहुत सारे ऐसे प्रश्नों के, ऐसे अनजान प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे, जो आप
कभी ना कभी उन प्रश्नों को पूछते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।